नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज फिर आपका मित्र डीपी ज्यामिति के इतिहास या हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री विषय के अंतर्गत एक नए वीडियो के साथ आपके सामने है। हम लोग ज्यामिति के इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत आदिकाल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने देखा है कि शुल्व काल की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी। तो पिछले वीडियो में हमने पिथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डाला था। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के लंब पर, परपेंडिकुलर पर या बेस पर अलग अलग और हाइपोटेन्यूज या कर्ण पर स्क्वायर्स बना दी जाए, तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर का एरिया और बेस के स्क्वायर का एरिया, दोनों के स्क्वायर के एरिया का सम कर्ण पर बने हुए स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, जिसको कि आप लोग पढ़ते हो। लेकिन शुल्व काल में भी इस पर काफ़ी ध्यान दिया गया। पाइथागोरस के लगभग 300 साल पहले, कितने साल पहले? 300 साल पहले, इसको ध्यान में रखने की बात है। भारतीय गणितज्ञों ने, जिसमें बौधायन का नाम आता है, आपस्तंभ का नाम आता है, कात्यायन का नाम आता है, शुल्व सूत्रों से इस तथ्य को बताया जो पाइथागोरस ने बताया, वही चीज उन्होंने बताया। ठीक है, और क्या है जरा सा देखिए। तो बौधायन शुल्व सूत्र का 48वां श्लोक इस बात को बताता है। आइए देखते हैं पहले श्लोक क्या कहता है। श्लोक कहता है कि दीर्घ चतुरस्रस्यान्यकया रज्जु पार्श्वमानी तिर्यंकमानी च यत् पृथक भृते कुरु तदुभयम करोति। हमारी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन उतनी बढ़िया नहीं रही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझने का प्रयास करोगे। तो श्लोक ये कहता है कि दीर्घ चतुरस्रस्यन्यकया रज्जु पार्श्वमानी तिर्यंकमानी च यत् पृथक भूते कुरु तस्तु भयम करोति। अर्थात दीर्घ चतुरस्र आयत की श्यानकया रज्जु मतलब कर्ण पर बना, देखो, आयत की कर्ण पर बना वर्ग पार्श्वमानी अर्थात आधार तथा तिर्यंकमानी अर्थात लंब पर बने क्षेत्रों के, वर्ग के क्षेत्रों के योग के बराबर होता है। अब आप ये समझिए, ये आयत क्या है? तो आयत आप ऐसे समझिए कि अगर मैं किसी को आयत मानूं तो ये है आयत, यही तो है आयत। ठीक है, हम रफली बना रहे हैं। और आयत के किस पर? ए कर्ण पर। तो आयत का कर्ण क्या है? ए वाला है। तो इस पर एक वर्ग बना दिया जाए, इस पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल इस पर और इस पर बने हुए वर्ग के क्षेत्रफल के सम के बराबर होता है। यही चीज है। ठीक है, देखो, आपस्तंभ ने भी इसी चीज को बताया। क्या बताया आपस्तंभ ने? आपस्तंभ ने बताया दीर्घस्याक्षर क्षण या रज्जु पार्श्वमानी तिर्यंकमानी च यत् पृथक भूते कुरु तदु भयम करोति। आपस्तंभ शुल्व, चौथा श्लोक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी यही चीज है। ठीक है, कि आयत की कर्ण पर बना वर्ग आधार तथा लंब पर बने वर्गों के बने वर्ग का क्षेत्रफल आधार तथा लंब पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के
बराबर होता है। ठीक है, कात्यायन में ने भी लगभग यही सूत्र बताया है। ठीक है, और यही नहीं, सुलभ काल से के 11वें श्लोक में इन्हीं शब्दों में इसी तथ्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, कात्यायन ने भी अपने सुलभ 2 के 11वें श्लोक में बताया है। सुलभ काल के पहले भी इस तथ्य की जानकारी थी हमारे विद्वानों को। ठीक है, कि क्योंकि तैत्रीय संहिता जिसकी रचना लगभग 3000 साल पहले हुई थी, ज्यामिति के संबंध में कुछ तथ्य दिया कि जैसे 39 का स्क्वायर 36 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर के बराबर होगा, अर्थात 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 39 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर चर्चा हम कल फिर करेंगे, आज इतने पर ही विराम देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस आपस्तम्भ सूत्र और क्या कहते हैं बौधायन सुलभ सूत्र को आप देखोगे और विचार करोगे। ठीक है, आप इस वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को इसको बार बार देखिए, समझिए, इसकी इस पूरी सीरीज को देखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।